नमस्कार। मैं हूं दीपक मिश्रा और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है, जहां मैं नियमित तौर पर कहानियां सुनाता हूं। पंचतंत्र की कहानियों के बाद अब मैं आपके लिए कुछ धार्मिक कहानियां ला रहा हूं, जो विभिन्न धार्मिक ग्रंथों से संकलित होगी। कहा जाता है कि जो वन के कंदमूल खा करके जंगल में तपस्या करता है और जो वेद की एक ऋचा का अध्ययन करता है, उन दोनों का फल समान होता है। जैसे सूर्य और चंद्रमा के बिना संपूर्ण संसार में अंधकार छा जाता है, उसी प्रकार पुराण के अध्ययन के बिना लोग ज्ञान रहित हो जाते हैं। पुराण का श्रवण करने से पाप का नाश होता है, धर्म की अभिवृद्धि होती है एवं व्यक्ति ज्ञानवान व पुण्यवान हो जाता है। आज की कहानी शिव महापुराण से ली गई है। सनत कुमार जी व्यास जी को अंधकासुर नामक असुर की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। वही कथा मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। किसी समय भगवान शंकर अपने गणों तथा पार्वती के साथ कैलाश से काशी आए। उन्होंने काशी को अपनी राजधानी बनाया तथा भैरव को अपनी राजधानी का रक्षक नियुक्त कर लिया। वहीं समय व्यतीत करने के क्रम में एक समय वे अपने गणों के साथ मंदराचल पर गए और वहां पर माता पार्वती के साथ विहार में प्रवृत्त हो गए। पार्वती ने क्रीड़ा करते हुए सदाशिव के नेत्र अपने दोनों हाथों से बंद कर दिए। नेत्रों के बंद हो जाने पर क्षण भर में घोर अंधकार छा गया। उनके ललाट का स्पर्श करते ही उष्णता से पार्वती के दोनों हाथों से पसीना टपकने लगा तथा उससे एक बालक उत्पन्न हुआ, जो भयंकर विकराल मुख वाला, महाक्रोधी, अंधा, कुरूप तथा विकृत स्वरूप वाला था। इस प्रकार के रूप वाले उस पुरुष को देखकर गौरी ने महेश्वर से पूछा कि यह कौन है। महेश बोले, तुम्हारे द्वारा मेरे नेत्रों को बंद किए जाने पर तुम्हारे हाथों के स्वेद से यह अंधक नाम का असुर प्रकट हुआ है। तुम ही इसकी जन्मदात्री हो, अतः इसकी रक्षा करो। तदनंतर हिरण्याक्ष नाम का एक असुर पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अंधक को पुत्र के रूप में प्रदान कर दिया। भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध किया। इसके अनंतर नरसिंह रूप धारण कर हिरण्याक्ष बड़े भाई हिरण्याकशिपु का वध किया। अंधक ने घोर तपस्या कर बलशाली होने का वर प्राप्त कर लिया। उसने भगवती पार्वती की सुंदरता की गाथा सुनकर उन्हें प्राप्त करने के लिए भगवान शिव के पास एक दूत भेजा। अंत में उसे शिव जी से घोर युद्ध करना पड़ा। शिव जी ने अपने त्रिशूल से उसका हृदय विदीर्ण कर दिया और उसके शरीर को अपने त्रिशूल पर टांग कर आकाश में उठा दिया। सूर्य की किरणों से संतप्त हिमखंडों से खंडित होने पर भी उस दैत्यराज ने प्राण त्याग नहीं किया और भगवान शंकर की निरंतर स्तुति करता रहा। यह देखकर परम दयालु भगवान शंकर ने उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर उसे गानपत्य पद प्रदान कर दिया। तो यह थी शिव महापुराण से ली गई अंधकासुर की उत्पत्ति की कथा। उम्मीद करता हूँ यह कथा आपको पसंद आई होगी।